बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा आपके सामने आपको आज बताते हैं, जैसे कि परवेज़ खटक का बताते हैं कि परवेज़ खटक जिसको इमरान खान ने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा, मगर देखें वो अंदर से जहांगीर तरीन के साथ मिलकर जो इमरान खान साहब की जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है और उन पर जो 9 मई के हवाले से इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहा है, उसमें देखें वो बुरी तरह फेल हुआ। और जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मेंबर्स थे उनको वो साथ मिलाने के लिए वो काफ़ी भागा। उसने जहांगीर तरीन और अलीम खान से जो डील की कि मैं अगर उधर से अपनी पार्टी बनाकर आपके साथ मिल जाता हूँ तो शायद मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिल जाएगा, जिस पर वो बुरी तरह नाकाम हुआ। और किसी भी पार्टी मेंबर्स ने, खैबर पख्तूनख्वा के मुबवतन आदमी ने जो PTI से लव करता है, उसने बिल्कुल उसका साथ देने से इनकार कर दिया। और उसका पता इमरान खान साहब को भी पता चल गया और उन्होंने उसको पैगाम भेज दिया कि पहले भी मैंने आपको शूकाज नोटिस भेजा हुआ है, अगर आपने पार्टी छोड़नी है तो आप पार्टी को छोड़कर जाएं, अंदर से मेरी जड़ें काटने की कोशिश ना करें, ना इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। इससे पहले जितने भी आदमी आए हैं कासिम अली शाह के अलावा वो सब जितने भी आए वो बुरी तरह नाकाम होकर चले गए। अब खान साहब का पैगाम उसको मिल चुका और वो भी बुरी तरह नाकाम होकर घर बैठ गया। अब देखना ये है कि उधर जो IMF भी पैसा देती है, IMF की भी जो डील है उस पर भी आप देखें कि एक किस्म का इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रखकर 9 मंथ के लिए 3 अरब रुपए लाकर ये अपना शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ये अपना जनरल आसिम ने इन्होंने जो पैसा लिया है वो 9 मंथ के लिए, उसमें इन्होंने जो उनके साथ मायदा किया हुआ है कि हम 9 मंथ के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन जीतकर 5 साल की हुकूमत लेकर आपके सामने आएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है, उनका सवाल है कि आप ये बताएं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो वैसी है, मगर आप उससे इलेक्शन कैसे जीत पाए, जिस पर उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी हमारी जो है सेटलमेंट दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हो चुकी है और उधर वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किसने प्राइम मिनिस्टर आना है और किसने CM आना है और किसको किन किन ओहदों पर उठाया जाएगा। ये भी आसिम मुनीर ने भी पैगाम दिया। अब आसिम मुनीर का भी देखें कि शहबाज शरीफ साहब जैसे इसहाक डार को भी खराज तहसीन पेश कर रहे थे कि आपने जो पैसा लाए हैं, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने नवाज शरीफ जो जिसका काम ही करप्शन करवाना है, बेसिकली नवाज शरीफ के नज़रिए का नाम ही करप्शन है। और इस तरह उस नज़रिए को फॉलो करते हुए साहबदार साहब ने जो पैसा अपना IMF से लिया झूठ बोलकर, उसको पाकिस्तान पर तो उन्हें लगाना नहीं, क्योंकि उधर तो महंगाई का बम ऑलरेडी फट चुका है। गरीब अवाम जो है वो दाड़े मार मार कर रो रही है और ये चोर और डाकू सारे दुबई और सऊदीया में अयाशियाँ कर रहे हैं IMF के पैसों से, जिस पर आप देखें कि उसके अलावा अपना UAE और कतर से भी जो पैसा, जिस पर जनरल आसिम मुनीर को भी शाबाश दी अपना शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कि आपने जनाब जो उधर से पैसा हमें लेकर दिया और मांगा है। आप मुझे ये बताएंगे कौन से आर्टिकल में लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर दूसरी कंट्री से पैसा लाएगा? कौन से आर्टिकल में लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर दूसरी कंट्री से पैसा मांगेगा? अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सारे काम करने हैं तो फिर दैट्स मीन के ये एक मिनी मार्शल है जो बिहाइंड PDM हुकूमत है, जिस पर शहबाज शरीफ की किसी किस्म की भी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी अब इमरान खान साहब पीछे इंशाल्लाह ताला इनके लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खान साहब बड़ी जल्दी वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह बड़े जोर के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले ये जितना भी जुल्म और तशद्दुद कर रहे थे अब इनकी बस हो चुकी है, ये थक चुके हैं, जुल्म कर करके ये हार चुके हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स इनका साथ दे देकर वो भी थक चुके हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वो करप्शन इनको सिखाते हैं कि कैसे करनी है। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो सियासतदानों के साथ मिलकर उनको बताती हैं कि करप्शन करनी कैसी है। वो सियासतदानों का एक हिस्सा बन चुके होते हैं और सियासतदान के जरिए ही वो करप्शन करते हैं और उनको करप्शन करवाते हैं। जब उन पर मुसीबत आती है फिर सियासतदान उनको बिहाइंड बार करवा देते हैं और कहते हैं ये इन्होंने करप्शन किया, हमें तो जी करप्शन का पता भी नहीं है। अब देखें ये जो लड़ाई लगी हुई है उसमें वो ये सब सोच रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब हार चुके हैं, मगर इमरान खान साहब हारे नहीं। इमरान खान साहब का विजन है, वो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक सामने वालों को ये पता होगा कि आप हारे नहीं, हार के भी अभी लड़ेंगे, तो फिर उसको भी पता होगा कि ये मेरे साथ लड़ेगा। जब सामने वाले का पता होगा लड़ाई होगी तो फिर लड़ाई के बगैर फैसला नामुमकिन है। ये खान साहब का भी एक अपना विजन है कि लड़ाई आखिरी गेंद तक करनी है। अगर आप पहले ही हाथ खड़े कर देंगे तो ये फिर जीत कर चले जाएंगे और आप जो है ना अपना वो हार तस्लीम कर लेंगे और हार से बेहतर है कि आदमी की जो है ना वो अपना मौत हो जाए। इस तरह दिखाई देना चाहिए कि इमरान खान साहब खड़े हैं और खड़े रहेंगे, झुके नहीं, और इनके सामने सारे माफिया के सामने वो अपना अकेले भी जंग कर रहे हैं और पूरी कौम और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी उनका साथ दे रही है। अब
फौज देखें, जब 1947 में अपना पाकिस्तान बनता है, उसके बाद देखें 2 जंगें लड़ी जाती हैं, जिसमें कौम समझती है कि फौज हमारा एक ऐसा अदारा है, सबसे मजबूत अदारा है और हम इसका साथ देंगे। मगर फौज उस वक्त जब देखती है कि कौम हमारे साथ खड़ी है, तो फौज बेसिकली सियासतदानों के साथ एक किस्म की 1947 के बाद जो 2 जंगें हुई हैं, उस टाइम से ही सियासतदानों के साथ मर्ज हो चुकी है। यानी सियासतदान एक किस्म का, वो कहते हैं कि फौज का हिस्सा है और फौज जो है वो इन पॉलिटिशियनों का हिस्सा है, और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन जो है वो दोनों तरफ खेलते हैं, फौज में भी खेलते हैं और उस तरह पॉलिटिशियन में भी खेलते हैं। और इनको ख़त्म करने के लिए जो इमरान खान साहब ने जो मंसूबा बनाया हुआ था कि पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी दिलाकर तरक्की की राह पर गामजन करना है, क्योंकि आप देखें दूसरी जंगे अजीम के बाद देखें ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोपियन का क्या हाल हुआ। जिस हिस्से में आप देखें जमहूरियत थी, वो हिस्से तरक्की कर गए, और जिनमें जमहूरियत नहीं थी वो बहुत पीछे रह गए। जैसे कि आपको मिसाल देते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की, आपको मिसाल देते हैं ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की, कि ईस्ट जर्मनी कितनी तरक्की कर गया और वेस्ट जर्मनी कितना पीछे रह गया। उसकी वजह है कि ईस्ट जर्मनी में जो अपना नहीं थी, अपना जमहूरियत नहीं थी, और वेस्ट जर्मनी में जमहूरियत थी। उसके बाद अभी उन्होंने ईस्ट को वेस्ट के साथ मिलाकर उधर भी वो तरक्की के रास्ते पर गामजन। उनको पता चल गया कि डिक्टेटरशिप में ना तो मुल्क तरक्की करता है, ना कोई किसी किस्म का कोई अदारा, किसी किस्म का कोई मुल्क, किसी किस्म का कोई आदमी, किसी किस्म की कोई ओवरसीज कम्युनिटी उस मुल्क का या कंट्री का या उस पार्लियामेंट का या उस नजरिए का साथ देती है, जिसकी वजह से वो कंट्री पीछे चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान दिन ब दिन डूबता जा रहा है, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स उधर लूट रहे हैं, चोरी का बाजार गर्म है, और इसी तरह अपना लोड शेडिंग का दोबारा उसी तरह वक्त वही आ चुका है जो 1982 में था। उसी तरह भी लोड शेडिंग बार हो रही है, आवाम बड़ी तंग है, भूख से लोग उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपना मौजे कर रहे हैं अपना जनाब यूएई, दुबई और उसके अलावा सऊदीया में ये अपना पाकिस्तान और IMF की कौम के पैसे के साथ ये जो है जैसियाँ कर रहे हैं, और कौम जो है भूख और प्यास में तड़प रही है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की वापसी इंशाल्लाह ताला होने वाली, और ये जो लोग उनको छोड़कर चले गए ये पछता रहे हैं। बेसिकली इमरान खान साहब ने भी ये तैयार किया हुआ था कि इनको पार्टी से निकालना है, इनको टिकट्स नहीं देनी। जब इमरान खान साहब ने इनको टिकट्स नहीं दी तो ये सारे बड़ी सोचो विचार में पड़े हुए थे कि हमें इमरान खान साहब ने कोई टिकट नहीं दी कोई MPA की, क्योंकि CM बनने की सबकी ख्वाहिश थी, जिस पर ये पहले भी सारे जोड़कर बैठे हुए थे। और इमरान खान साहब ने भी नियत की थी कि मैं इनको टिकट्स नहीं दूंगा, बल्कि नए यूथ जो मेरे नई पावर है वो सामने आएंगे, मैं नए आदमियों का इंतखाब करूंगा जो मुझे वतन होंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये सब चोर और डाकू जितनी दूसरी पार्टियों से आकर मिले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मुफाद की खातिर है। और अभी ये सब इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जंगीर तरीन के आगे बिक चुके हैं, और इनकी बिल्कुल एक मुर्दा पार्टी है, किसी किस्म की कोई औकात नहीं। क्योंकि आप देख लें पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN, देखें दोनों इकट्ठे होकर भी अभी PTI का मुकाबला करने से भागते हैं। उनको पता है कि PTI इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमी सतह पर बहुत बड़ी पार्टी है, जिसके लीडर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब है, और उनका वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है, और ये इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। और ये अभी जबरदस्ती कौम पर मुसलत हुए हैं, क्योंकि ये कोई मकबूल पार्टी नहीं है, बल्कि इनको जबरदस्ती मकबूलियत देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया उनको आज़ाद इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मीडिया जब तक आज़ाद नहीं होता वो किसी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करता, तो पार्टी को भी पता नहीं चलता कि हम किधर और क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आप मीडिया को अपने तरीके से चलाएंगे तो फिर उसका नुकसान आलमी सतह पर भी होगा, कौम को भी होगा, ओवरसीज कम्युनिटी को भी होगा। मगर आप देख सकते हैं कि लोगों में शऊर आ चुका है, उनको पता चल चुका है कि ये मीडिया आज़ाद नहीं, जो आज़ाद हैं उनको जेलों में बंद किया हुआ है। PTI का 10,000 आदमी अभी तक अंदर बंद है, उन पर तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब का भी पैगाम है कि अगर आप इन सब को छोड़ देते हैं, मुझे आप बिहाइंड बार कर लेते हैं, तो मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मगर ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब चोर डाकू मिले हुए हैं। और इसी तरह जो अपना जर्नैल हैं वो भी सियासतदानों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और सियासतदान जर्नैलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये सारे मिलकर आपस में चोरियां डाके और IMF का पैसा
खाने पर तुले हुए। अभी 3 अरब आ चुके हैं और ये आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, सब अपना अपना हिस्सा बांट रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने आवाम के ऊपर वो 3 अरब कहाँ खर्च किया, वो पैसा कहाँ है जिस पर शहबाज शरीफ पैगाम देता है कि मुल्क अब तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। नवाज शरीफ का आप कहते हैं कि VNOG मुकम्मल हो चुका है। जिधर से नवाज शरीफ मुल्क को छोड़ कर गया था, हमने उधर से उस मुल्क को लेकर आगे जाना शुरू कर दिया। यानी जिधर से नवाज शरीफ ने चोरियां और डाके मारने शुरू किए थे और जिधर से चोरी और डाके नाकाम हुए, आपने उधर से दोबारा चोरी और डाके डालने शुरू कर दिए हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको और चोरी और डाके नहीं डालने देंगे। इमरान खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह जून जुलाई का महीना है। उसके बाद आपको इलेक्शन जो आपने IMF के साथ डील की, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर आप PTI को इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाते तो आपकी हुकूमत 2 महीने भी नहीं चल पाएगी और आप एकदम आपकी हुकूमत आपके ऊपर ही गिर जाएगी। ये आपको हम चैलेंज करते हैं ओवरसीज कम्युनिटी और पूरे पाकिस्तान की कौम। पहले तो वोट ही डालने को नहीं जाएगा, अगर कोई चला भी गया तो वो भी आपके खिलाफ ही वोट डालेगा। और आपको भी पता है कि आपकी हार हो चुकी है और इमरान खान की जीत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। पाकिस्तान जिंदाबाद। तस्नीम हैदर का सलाम। पाक आर्मी जिंदाबाद।